इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जून जीवॉन के लिए रिंग्स खरीदने आया होता है। तभी वहाँ पर गायंग नाम की लड़की आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? तो जून कहता है जरा भी नहीं। गायंग कहती है तुम पहले की तरह ही बहुत कोल्ड हार्टेड हो। दरअसल गायंग जून की क्लासमेट थी। वो हमेशा ही जून और जीवॉन के पीछे पड़ी रहती थी, जिससे जीहुन को लगने लगा था कि कहीं गायंग उसको लाइक तो नहीं करती है। तो जीहुन ने उससे एक दिन पूछ लिया था कि क्या वो उसको लाइक करती है, जिसपे गायंग ने कहा था कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हारी मर्जी। फिर प्रेजेंट में हम जून और गायंग को एक कैफे में देखते हैं। गायंग कहती है मैंने तुम्हारे बारे में रूमर्स सुना था कि तुम पढ़ने के लिए अब्रॉड चले गए हो, पर अब्रॉड में तुम मुझे मिले ही नहीं। अब्रॉड में पढ़ने का तुम्हारा और जीहुन का सपना था ना, तो तुम गए क्यों नहीं? कहीं ये सब उस लड़की की वजह से तो नहीं है? मैंने तुम दोनों का इंटरनेट पर वीडियो देखा था। जून पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है और उससे मिलने क्यों आई है। तो गायंग उसको बताती है कि वो उसको लाइक करती है। जून पूछता है तुम तो जीहुन को लाइक करती थी ना? तो गायंग कहती है तुम बहुत बड़े बुद्धू हो, मैं उसको नहीं तुम्हें लाइक करती थी। फिर हम जीवॉन और सैंगजी को देखते हैं। हमें पता चलता है कि जीवॉन को पता है कि सैंगजी हायंग को लाइक करता है। वहीं जीवॉन जून से उसकी एग्जाम्स खत्म होने के बाद मिलने वाली है। जून पढ़ाई कर रहा होता है तो वो उस रिंग को देखता है जो कि उसने जीवॉन के लिए खरीदा है। वो जीवॉन को मिस कर रहा होता है तो उसको फोन करने का सोचता है, पर तभी उसको याद आता है कि जीवॉन ने उससे कहा था कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। अब यहाँ से काफी दिन बीत जाते हैं। जब जून के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो वो जीवॉन से मिलने जा रहा होता है। तो रास्ते में उसको गायंग मिल जाती है। वो कहती है तुम्हारा एग्जाम्स खत्म हो चुका है तो चलो साथ में हम लंच करते हैं, पर जून मना कर देता है और कहता है कि उसके कुछ और प्लान्स हैं। गायंग कहती है कहीं तुम उस लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे हो? अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। गायंग बहुत ज्यादा जिद कर रही होती है और उसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम हो रहा होता है। तो जून उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। गायंग उसके लिए कॉफी भी लेकर आई होती है जो कि वो उसको पीने के लिए देती है। जीवॉन रेस्टोरेंट पहुंचकर जून का वेट कर रही होती है। वो काफी दिनों बाद जून से मिलने वाली है, इस वजह से काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं कॉफी पीने के बाद जून गायंग की गाड़ी में ही सो जाता है। हायंग को उसके बचपन का एक विश बॉक्स मिलता है जिसके अंदर हायंग और सैंगजी ने अपना विश लिखकर बंद कर दिया था। जब वो दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं तो हायंग को पता चलता है कि सैंगजी बचपन से ही उसको लाइक करता है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो भी अब सैंगजी को लाइक करने लगी है। वहीं जून का वेट करते करते रात हो जाती है तो जीवॉन को फिक्र होने लगती है। तो वो जून को फोन करती है पर जून फोन नहीं उठाता है। तो जीवॉन सैंगजी को फोन करके उससे जून के घर का एड्रेस मांगती है। फिर वो जून के घर के पास आकर जून को फोन करती है पर वो फोन नहीं उठाता है। तभी घर के अंदर से गायंग और जून की मॉम बाहर आती है। उन दोनों को बात करते देखकर जीवॉन सोच में पड़ जाती है कि ये लड़की कौन है। गायंग जब जा रही होती है तो वो जीवॉन को देख लेती है तो उससे बात करने आती है। गायंग जीवॉन से बहुत ज्यादा रूडली बात करती है। जीवॉन उससे पूछती है कि जून ठीक तो है ना, पर गायंग उसको जून के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। तो जीवॉन वहाँ से जाने लगती है तो गायंग कहती है तुम जून से ब्रेकअप कर लो। जीवॉन कहती है कि वो ब्रेकअप नहीं करेगी और चली जाती है। वही सैंगजी हायंग को फोन करके सैलून में आने को कहता है। जब हायंग वहाँ पर पहुँचती है तो सैंगजी ने रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सैंगजी हायंग को प्रपोज करता है। हायंग भी उसको लाइक करने लगी है तो वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जब हायंग वापस घर आती है तो जीवॉन को काफी ज्यादा उदास देखती है। वो जीवॉन से पूछती है कि आखिर बात क्या है, पर वो नहीं बताती है। हायंग सैंगजी को फोन करके उसको जीवॉन के बारे में बताती है और कहती है जीवन थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, शायद जून और उसके बीच कुछ हुआ है और सिचुएशन काफी खराब लग रही है। तो अगले दिन वो दोनों जीवन से बात करते हैं और सब कुछ सच बताने को कहते हैं। तो जीवन उसको बता देती है कि जून उससे मिलने नहीं आया था और गायंग से उसकी क्या बात हुई थी। हायंग और सैंगजी डेविड के पास आते हैं और उसको पता करने को कहते हैं कि क्या जून जीवन को चीट कर रहा है। डेविड अपने काम पर लग जाता है। वो जून का पीछा करता है जो कि गायंग
गायंग के साथ होता है तो वो उन दोनों की काफी सारी फोटोज लेता है, पर डेविड इतना ज्यादा लापरवाह बंदा है कि जून उसको पकड़ लेता है। जीवॉन को ईसियोक ने लंच पर इनवाइट किया होता है और यहाँ पर जीवॉन ईसियोक को भी सारी बात बता देती है। तो ईसियोक कहता है मुझे नहीं लगता है कि जून ऐसा लड़का है, जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसीलिए उससे बात करके सब कुछ क्लियर कर लो। फिर अगले सीन में डेविड हायंग और सैंगजी को जून और गायंग का फोटोज दिखाता है और उनको बताता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये बात जीवॉन भी सुन लेती है और फोटोज भी देख लेती है, इससे वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। जून जीवॉन को मिलने के लिए कैफे में बुलाता है और उससे कहता है कि अब वो उसको लाइक नहीं करता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है, जिससे जीवॉन बहुत ज्यादा रोती है। वहीं जून भी अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ होता है और काफी ज्यादा रो रहा होता है। जीवॉन की पियानो टीचर वापस कोरिया आती है तो जीवॉन एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने आती है, जहां पर वो जून को गायंग के साथ देखती है, साथ ही जून उसको इग्नोर भी करता है। इससे जीवॉन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि जून ऐसा क्यों कर रहा है। जब उस दिन जून गायंग के साथ कार में था तो वो बेहोश हो गया था, तो गायंग उसको हॉस्पिटल लेकर गई थी। हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद जून को पता चला था कि उसको कैंसर है। इससे उसके पेरेंट्स और वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जून कैंसर से रिकवर कर पाएगा या फिर नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है और इस कैंसर की वजह से जून मर भी सकता है। इसीलिए उसने जीवॉन से ब्रेकअप कर लिया ताकि जीवॉन अपनी लाइफ उसके ऊपर बर्बाद ना करे। जीवॉन को डेविड से पता चलता है कि जून ने जानबूझकर गायंग के साथ उस तरह की पिक्चर्स खिंचवाई थी, जिससे जीवॉन को यकीन हो जाए कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जीवॉन को जून का एक फोटो देखकर याद आता है कि वो जून से पहली बार एक कैफे में मिली थी। जीवॉन का पर्स खो गया था तो जून ने उसके कॉफी के लिए पे किया था। जीवॉन जून से मिलने उसके घर जाती है तो उसको पता चलता है कि जून पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहा है और वो अब तक एयरपोर्ट पहुंच भी गया होगा। इससे वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उस कैफे में आती है जहाँ पर वो जून से पहली बार मिली थी। उस कैफे का नाम डोडो सोलसोल लाला सोल होता है और जून ने उससे एक बार कहा था कि डोडो सोलसोल लाला सोल वो भी तो हो सकता है। उस वक्त जीवॉन को लगा था कि वो मजाक कर रहा है, पर अब अच्छे से सोचने पर उसको समझ आ जाता है कि जून ही डोडो सोलसोल लाला सोल है। जीवॉन डोडो सोल अकाउंट पर मैसेज करती है कि मैं उसी कैफे में बैठी हूँ जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तुम बहुत दूर जा रहे हो तो अब मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। तुमने बताया था कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो, पर मैं अब भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। जून एयरपोर्ट जा रहा होता है, पर इस मैसेज को देखकर जून से रहा नहीं जाता है तो वो जीवॉन से मिलने आ जाता है। यहाँ पर वो जीवॉन को बता देता है कि इसी कैफे में उसको जीवॉन से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी पर आया था, पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से उससे कुछ कह नहीं पाया था। फिर वो उससे उसके शादी वाले दिन मिला था और उसके बाद वो उनपो सिटी में उससे मिला था, जिससे उसको यकीन हो गया था कि किस्मत भी उनको मिलाना चाहती है। जून अपनी मॉम से कुछ टाइम मांगकर जीवॉन के साथ लाला लैंड आता है, जहाँ पर सभी लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। जून ने जो रिंग जीवॉन के लिए खरीदा था वो रिंग जून जीवॉन को पहना देता है और वो ब्रेकअप का रीजन बताता है कि वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा है और पता नहीं कि कब वापस लौटेगा। तो जीवॉन उससे प्रॉमिस करती है कि चाहे कितना भी टाइम लगे वो उसका वेट करेगी, पर असल में जून अब्रॉड अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने जा रहा है। फिर अगले दिन जीवॉन जून को एयरपोर्ट छोड़ने आती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। अब यहाँ से दिन और महीने बीतते जाते हैं। जीवॉन जून से हर रोज फोन पर बात करती रहती है, पर जून उसको कभी भी अपने हॉस्पिटल में होने का पता नहीं चलने देता है। लेकिन एक दिन जीवॉन का जून से कांटेक्ट टूट जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जीवॉन से मिलने जून की मॉम आती है और उन्होंने उसके साथ जैसा बर्ताव किया था उसके लिए माफी मांगती है और उसको बता देती है कि जून को कैंसर है और अब्रॉड में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है और बहुत रोती है, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि जून कितनी ज्यादा तकलीफ
तकलीफ में है। जून के बारे में जानकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड जाते हैं। अब यहाँ से 5 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि सैंगजी और हायंग की शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। जीवोन अपने एकेडमी के कामों में काफी बिजी रहती है क्योंकि एकेडमी काफी अच्छा चल रहा है। वहीं ईसियोक का उसकी एक्स वाइफ के साथ फिर से पैचअप हो जाता है और वो फिर से शादी करने वाले हैं। जीवोन जून की याद में पियानो प्ले कर रही होती है, तभी वहाँ पर जून आ जाता है तो जीवोन उसको हग कर लेती है। वो जून पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसने 5 साल से उसको कांटेक्ट नहीं किया था, जिससे जीवोन को लगने लगा था कि वो मर गया है। जून उसको बताता है कि वो पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही उससे मिलना चाहता था ताकि उसको कोई गलत उम्मीद ना दे। जून अब उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इससे जीवोन बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज ये ड्रामा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक एंड डिसलाइक के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड और भी ज्यादा ड्रामा एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।